दोस्तों, यदि हमारी पृथ्वी हरियाली और विभिन्न रंगरूप की खूबसूरती खुद में समाये हुए है, तो इस खूबसूरती के पीछे हर स्थान पर खतरे भी छुपे हुए हैं और ऐसे खतरे सिर्फ स्थल पर ही नहीं बल्कि लहलहाते समुद्रों में भी मौजूद है। तो चलिए आज के वीडियो में दुनिया भर के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों के बारे में ही चर्चा करते हैं। पूल ऑफ डेथ। वैज्ञानिकों ने समुद्र के गर्भ में एक अनोखा किंतु जानलेवा स्थान ढूंढा है। इस स्थान का पानी इतना घातक है कि इसमें तैरने वाले किसी भी जीव की पल भर में ही मौत हो जाती है। यही वजह रही कि इस स्थान को पूल ऑफ डेथ का नाम दे दिया गया। पूल ऑफ डेथ लाल सागर के मध्य में स्थित है और ये 1 लाख वर्ग फीट से भी बड़ा आकार रखता है। सतह से करीब 1.5 किलोमीटर गहराई पर मौजूद इस पुल को मियामी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2020 में खोजा गया था। असल में ये पुल एक विशाल खड्डे के रूप में है और इसका पानी हद से ज़्यादा खारा है। किंतु सबसे अनोखी बात यह है कि इस पुल में मौजूद पानी के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से यहाँ तैरते हुई पहुंची मछलियाँ मारी जाती है। नमक की मात्रा बेहद अधिक होने के कारण ये पानी काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इसे छूने भर से भी किसी जीव की त्वचा में भयंकर जलन शुरू हो जाती है। हालांकि सभी प्रकार के समुद्री जीव खारे पानी में रहने के लिए अनुकूलित है, किंतु पूल ऑफ डेथ का पानी इतना अधिक नमकीन है कि इसे पानी के बजाय तेजाब कहना ज़्यादा सार्थक होगा। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के घातक नमकीन पुलों की संख्या पृथ्वी पर काफ़ी अधिक है, किंतु हम अभी तक उन सभी पुल्स को नहीं खोज पाए हैं। मैरियाना ट्रेंच। दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच का नाम आपने जरूर सुना होगा। जहां एक और एवरेस्ट की चोटी पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है, वहीं मैरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। जहां एवरेस्ट की ऊंचाई 9 किलोमीटर से थोड़ी सी कम है, वहीं मैरियाना ट्रेंच करीब 11 किलोमीटर गहरी खाई है। यानी इस खाई में एवरेस्ट आसानी से समा सकती है और मैरियाना ट्रेंच की गहराई ही इसे धरती की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाती है। मैरियाना ट्रेंच में सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती और अंधेरे की चादर हमेशा कायम रहती है, जिस कारण यहाँ का पानी हद से ज़्यादा ठंडा है। किंतु मैरियाना ट्रेंच का सबसे भयानक हिस्सा है पानी का जोरदार दबाव। पृथ्वी के जिस वातावरण में हम इंसान रहते हैं, उस वातावरण का दबाव करीब 6.5 किलो प्रति स्क्वायर इंच है। वहीं गहराई अधिक होने के कारण मैरियाना ट्रेंच में पानी का दबाव 8000 किलो प्रति स्क्वायर इंच मापा गया है। ये दबाव इतना अधिक है कि पल भर में ही किसी इंसान की हड्डियों को चकनाचूर कर सकता है। 23 जनवरी 1960 को गहरे समुद्र की इस अनजान दुनिया में पहली बार एक विशेष पनडुब्बी के जरिए समुद्री खोजी जैक पिका और लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श पहुंचे थे। और कमाल की बात यह रही कि इतनी गहराई और इतने अधिक दबाव में भी उन खोजियों ने कुछ बेहद अनोखे जीव देखने का दावा किया। हालांकि घुप अंधेरा होने के कारण वो किसी प्रकार की तस्वीर नहीं ले पाए, किंतु इन खोजियों का दावा था कि पनडुब्बी की लाइट की रोशनी में उन्होंने यहाँ कई सारे अनोखे जिंदा जीव देखे थे। आइसलैंडिंग स्नीकर वेव्स। रेनिस्जारा बीच, जो कि आइसलैंड में स्थित है, दुनिया भर में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र माना जाता है। यहाँ न सिर्फ खूबसूरत नज़ारे हैं, अपितु ये स्थान दूर तक फैले अपने काले रेत के लिए भी सुप्रसिद्ध है। किंतु खूबसूरत होने के बावजूद भी भौगोलिक परिस्थिति और समुद्र की ताकत मिलकर इस किनारे को जानलेवा बनाते हैं। यहाँ की स्नीकर लहरों की चपेट में आकर अब तक कई पर्यटकों की मौत भी हो चुकी है। वास्तव में स्नीकर लहर उन बड़ी और शक्तिशाली लहरों को कहते हैं जो कई छोटी छोटी लहरों की ताकत के एक साथ मिलने से बनती है। ऐसी लहरें किनारों पर कहीं अधिक दूर तक फैलती हैं, जिस वजह से ये अचानक ही किसी इंसान को समुद्र में डुबो सकती हैं। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि रेनिस्जारा बीच में समुद्र के अंदर की चट्टानें गोलाकार टीलों के रूप में फैली हुई हैं और इन्हीं चट्टानों के मध्य से बहती हुई छोटी लहरें आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे ये लहरें घातक रूप लेकर किनारों की ओर दौड़ती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आइसलैंड धरती के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है, जिस कारण से ये लहरें ऊंची होने के साथ साथ इतनी अधिक ठंडी भी होती है कि इनके चपेट में आए व्यक्ति के हाथ पांव ठंड के मारे जम जाते हैं। यही कारण है कि वो व्यक्ति तैरकर लहरों से बाहर आने के काबिल भी नहीं रह पाता। ड्रैगन होल। दोस्तों, ड्रैगन होल पृथ्वी का सबसे गहरा सिंक होल है, जिसे ब्लू होल के नाम से भी पुकारा जाता है। यदि आप इस बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि सिंक होल असल में समुद्र में बने गहरे गड्ढे होते हैं। ये गड्ढे कैसे बनते हैं, इस बारे में पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु वैज्ञानिक बतलाते हैं कि सिंक होल आइस एज बीतने के बाद से ही अस्तित्व में आए हैं। ये माना जाता है कि किसी एक स्थान पर पत्थर और मिट्टी इतने कमज़ोर होते हैं कि पानी की लहरों के कारण वो पत्थर और मिट्टी बह जाते हैं और इस तरह के गड्ढे निर्मित होते हैं।
हैं। ड्रैगन होल चीन के पेरसल आइलैंड के निकट स्थित है। इस होल को साउथ चाइना समुद्र की आंख माना जाता है। चीन के स्थानीय लोग मानते हैं कि यह गड्ढा प्राकृतिक तौर से निर्मित नहीं हुआ, बल्कि इसे महान मंकी किंग ने अपनी गदा के प्रहार से निर्मित किया था। मंकी किंग असल में चीन का एक पौराणिक पात्र है, जिसके ऊपर कई सारी चाइनीज फिल्में भी बन चुकी हैं। वैसे ड्रैगन होल काफ़ी रहस्यमय जरूर है। इस तरह के सिंक होल आमतौर पर 200 से 300 फीट ही गहरे होते हैं, किंतु ड्रैगन होल की गहराई 900 फीट से भी अधिक है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस होल में कई सारे गोताखोर गायब भी हो चुके हैं। ये माना जाता है कि ड्रैगन होल के अंदर एक निश्चित गहराई पर जाने के पश्चात ये गड्ढा इंसान को बाहर नहीं निकलने देता, बल्कि अंदर ही खींचकर डुबो देता है। इंडोनेशिया का तट। जब भी हम समुद्र में मौजूद खतरों की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारा ध्यान केवल प्राकृतिक खतरों की ओर ही होता है, किंतु समुद्र कई सारे मानवीय खतरों से भी जूझ रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ओर आवागमन करते समुद्री जहाज़ों के लिए इंडोनेशिया का समुद्री इलाका एक अहम पड़ाव है, किंतु ये पड़ाव घातक समुद्री लुटेरों से भरा हुआ है। विश्व भर में समुद्री लुटेरों द्वारा की गई लूटपाट के आंकड़ों पर नज़र डालने से ये पता चलता है कि इंडोनेशिया के समुद्री इलाके में सबसे अधिक लूटपाट की घटनाएं हुई हैं। असल में यह इलाका छोटे छोटे हजारों आइलैंड से मिलकर बना है। ऐसे में समुद्री लुटेरों द्वारा यहाँ छुपना और लूटपाट करके भाग जाना काफ़ी आसान हो गया है। इतने सारे आइलैंड्स पर पुलिस द्वारा इन लुटेरों को ढूंढ पाना भी करीब करीब नामुमकिन सा ही काम है। ये लुटेरे सिर्फ बीच समुद्र में ही जहाज़ों को नहीं लूटते, बल्कि तटों पर घूमने आए सैलानियों को भी अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो इन्हें मानव अंगों की तस्करी का भी दोषी पाया गया है। वर्ष 2013 में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हुई समुद्री लूट की घटनाओं में से अकेले 43 घटना इंडोनेशियाई समुद्र में ही हुई है। वहीं समुद्री लूटों के लिए कुख्यात सोमालिया के आसपास अपेक्षाकृत कम 31 घटनाओं को ही दर्ज किया गया है। इसके अलावा समुद्री लूटपाट की 22 घटनाएं नाइजीरिया में, 7 घटनाएं भारत के निकट हिंद महासागर में एवं 4 घटनाएं पेरू देश के आसपास घटित हुई हैं। यानी कुल मिलाकर यदि आप इंडोनेशिया में घूमने का विचार कर रहे हैं तो आपको कम से कम समुद्री सफ़र से तो बचने की ही कोशिश करनी चाहिए। न्यू स्मायरना बीच। दोस्तों, ये बीच अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित है। किसी समय ये बीच पर्यटकों के आवागमन से लबालब रहती थी, किंतु पिछले लगभग 1 दशक से यहाँ पर्यटकों का आना बेहद कम हो गया है और जो लोग यहाँ घूमने आते भी हैं वो भी समुद्र से दूरी बनाकर ही रखते हैं। असल में न्यू स्मायरना बीच दुनिया में सबसे खतरनाक और अजीबोगरीब बीच बन चुकी है। बताया जाता है कि यहाँ रहने वाली शार्क आदमखोर बन गई हैं और ये शार्क पानी में उतरने वाले इंसानों के ही इंतजार में रहती हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस बीच पर शार्कों द्वारा 100 से अधिक लोगों पर हमला किया जा चुका है। शार्क्स के अलावा इस समुद्र में अन्य कई और खतरनाक जीव भी हैं, जिनके चलते लोगों के मन में भय बना रहता है। वैसे इस बीच का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में द शार्क कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से दर्ज है। कुछ लोगों ने तो यहाँ 2 या 3 मुंह वाली शार्क्स देखने का भी दावा किया है। वहीं समुद्री जीवन पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों द्वारा समुद्र में अत्यधिक मछलियां पकड़ने के कारण ही शार्क जैसी शिकारी मछलियों को भोजन की कमी हो चली है। इसलिए भूख से व्याकुल इन शार्कों के पास पानी में तैरते इंसानों पर हमले के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। बहरहाल ये बीच इस बात का संकेत अवश्य है कि ज़मीन पर रहने वाले इंसानों का ज़मीनी जानवरों के साथ साथ अब समुद्री जीवों से भी टकराव बढ़ने लगा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।